अगर आपको भी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क में बात करने में प्रॉब्लम आती है तो यकीन मानिए गाइस, ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि जब फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो वो हमें एब्रीविएशन लिखते हैं। एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और अक्सर कई बार हमें उन शॉर्ट फॉर्म का मतलब नहीं पता होता, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें इसका क्या रिप्लाई करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है तो यकीन मानिए इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले देखिए HBU। इस तरह से आपने कई बार देखा होगा टेक्स्ट में या फिर मैसेज में, जब सामने वाला इंसान हमें लिखकर भेजता है। इसका क्या सेंस है, क्या इसका मतलब है? सबसे पहले आइए इस वर्ड को अलग अलग करके देखते हैं। HBU इस तरह से देखते हैं। अब देखिए H का क्या मतलब है। H का मतलब है हाउ, B का मतलब है बाउट, U का मतलब है यू। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे बी, जो बीच का वर्ड है ना, इसका मतलब बाउट कैसे है? बाउट में तो ABOUT आ रहा है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ABOUT जो ये वर्ड है इसको प्रोनाउंस किया जाता है बाउट, न कि अबाउट। जिस तरह से हम सामने वाले इंसान से पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पर देखिए मैंने बाउट बोला, न कि अबाउट बोला। ए साइलेंट होता है, इसीलिए HBU जब हमें कोई लिखता है टेक्स्ट में, मैसेज में, तो उसका सेंस होता है हाउ अबाउट यू, विच मीन्स आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा है, ये इसका सेंस है। इसी तरह से आगे देखिए WBU, इसको भी अलग अलग करके देखते हैं। WBU अब क्या मतलब है इस वर्ड का? W यानी कि वर्ट, B यानी कि बाउट, U यानी कि यू। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं, इसका भी तो यही मतलब है, व्हाट अबाउट यू। WBU आप कैसे हैं, अपने बारे में बताइए। दोनों ही सेंस में इसका मतलब है, आप कैसे हैं या फिर अपने बारे में बताइए। WBU व्हाट अबाउट यू। तो गाइस अगली बार से अगर आपको कोई इस तरह से लिखता है WBU टेक्स्ट में, तो आपको पता है कि इसका आपको क्या जवाब देना है। आगे देखिए F9, इस तरह से आपने कई बार देखा होगा टेक्स्ट में। F9 इसका क्या मतलब है? अच्छा या ठीक, यही तो इसका मतलब है F9 का, यानी कि फाइन। इसी तरह से पिछला वर्ड हमने देखा था HBU, यानी कि हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा है। ठीक है, जब कोई आपसे पूछता है हाउ अबाउट यू, यानी कि HBU जब आपको टेक्स्ट में लिखता है ना, तो आप उसको लिखकर भेज सकते हैं F9, यानी कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, ये इसका सेंस है। आगे देखिए LOL, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसकी दो मीनिंग निकल कर आती हैं। क्या वो दो मीनिंग है? आइए देखते हैं। पहले इस वर्ड को अलग अलग करते हैं। LOL, L मीन्स लाफिंग, O मीन्स आउट और L मीन्स लाउड। पूरा सेंटेंस हो गया लाफिंग आउट लाउड। क्या इसका मतलब है? जोर से हंसना। जब हमें हंसी आती है ना किसी भी बात पर, तब वहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं LOL और एक इमोजी भेज देते हैं हंसी वाला। आपने कई बार देखा होगा, अक्सर इस तरह से लोग जब हम टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं LOL का। आई होप कि अब आपको अंडरस्टूड होगा LOL का क्या मतलब है। लाफिंग आउट लाउड यानी कि जोर से हंसना। इसी तरह से इसकी दूसरी मीनिंग क्या है LOL की? सबसे पहले इस वर्ड को अलग करते हैं। LOL, L मीन्स लॉट्स, O मीन्स ऑफ और L मीन्स लव, यानी कि लॉट्स ऑफ लव। क्या इसका मतलब है हिंदी में लॉट्स ऑफ लव का? यानी कि बहुत सारा प्यार। इस सेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं LOL। इसकी दो मीनिंग निकल कर आती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला वर्ड देखिए 10x, इस तरह से भी कई बार आपने मैसेज में देखा होगा, टेक्स्ट में देखा होगा। 10x विच मीन्स थैंक्स, और थैंक्स को हम इस तरह से भी लिखते हैं THNX। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं THNX, यानी कि थैंक्स, या फिर THX थैंक्स। और जब हम मैसेज में किसी से बात करते हैं तो लोग 10x लिखकर छोड़ देते हैं, तब आप समझ जाइए कि सामने वाला इंसान आपको शुक्रिया बोल रहा है, यानी कि थैंक्स बोल रहा है, धन्यवाद बोल रहा है। इसी तरह से अगला वर्ड
YW, इसको अलग अलग करिए YW। क्या इसका मतलब है? विच मीन्स यू आर वेलकम, या फिर आप बोलते हैं योर वेलकम। दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, यू आर वेलकम या फिर योर वेलकम। इसको हम हिंदी में कहते हैं आपका स्वागत है। ठीक है, अब अगर आपको कोई नेक्स्ट टाइम YW लिख कर भेजता है तो समझ जाइए वो बोल रहा है यू आर वेलकम या फिर योर वेलकम, आपका स्वागत है। अगला वर्ड देखिए MU। इसको पहले अलग अलग करते हैं हम, M को अलग, U को अलग। अब क्या सेंस है इसका, क्या मतलब है? इसका मतलब है M मतलब मिस, U मतलब YOU, इस तरह से लिखा हुआ है। दोनों का मतलब तो एक ही है, यानी कि मिस यू। हिंदी में हम बोलते हैं हम आपको याद करते हैं या फिर मैं आपको याद करता हूँ। दोनों सेंटेंस का एक ही सेंस है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई MU लिखता है टेक्स्ट में तो समझ जाइए वो आपको बोल रहा है मिस यू। मगर सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आपको कोई MU बोल रहा है यानी कि मिस यू बोल रहा है कि मैं आपको याद करता हूँ या फिर हम आपको याद करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी उसे कहें कि आप भी उसे मिस करते हैं। किस तरह से कहते हैं आप इसको लिखते हैं MU2, इस तरह से आप मैसेज में लिखते हैं MU2। इसको अलग अलग करते हैं MU2। क्या इसका मतलब है? मिस यू टू। हिंदी में आप बोलते हैं हम भी आपको याद करते हैं या फिर मैं भी आपको याद करता हूँ। नेक्स्ट देखिए 143। आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी मीनिंग पता होगी, जिनको नहीं पता है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग करिए 143। 1 को हम कहते हैं आई। 4 को हमने बोला लव। 4 को हमने लव क्यों बोला? क्योंकि जो लव है ना, इसमें 4 वर्ड हैं, LOVE, ये 4 शब्दों से बना है, इसलिए हमने 4 को लव कहा। और 3 को यू क्यों कहा हमने? क्योंकि यू 3 शब्दों से बना है, YOU। तो 143 का मतलब हो गया आई लव यू। इसको आप हिंदी में बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। सो गाइस, जब आपको कोई कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है आप भी उसको कहें कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। किस तरह से कहते हैं आप? आगे देखिए 1432। इसको अलग अलग करते हैं 1432। 1 यानी कि आई, मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। 4 यानी कि लव, 3 यानी कि यू और 2 यानी कि टू। 2 को हमने इस तरह से लिख दिया TOO, यानी कि 1432। इस तरह से आप लिखकर भेज सकते हैं विच मीन्स आई लव यू टू। इसको आप हिंदी में कहते हैं मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या फिर मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। दोनों का सेंस एक ही है। सो गाइस, इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने कुछ शॉर्ट अब्रीविएशन चैटिंग का प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप पर इसको शेयर करिए। नॉलेज को आप जितना बांटते हैं ना, उतना और ज़्यादा सीखते जाते हैं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विदा लेंगे। गुड बाय।